हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्यूटीफुल स्लीव डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमने अस्तर के फैब्रिक को कट कर लिया है। उसकी लंबाई हमने 9.5 इंच रखी है और उसकी चौड़ाई हमने 5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। आप अपने हिसाब से ब्लाउज का साइज कट कर सकते हैं और हमने 3 इंच पर उसे डाउन किया है। हमें अस्तर की कटिंग अपने साइज के हिसाब से कर लेना है। अब इसे हम सीधा कर कर उसे मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर उस पर अब आगे की साइड पर हम सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमें आगे की साइड पर ही लगाना है और हम मेन फैब्रिक को सीधा और अस्तर को उसके ऊपर रख कर सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। सिलाई को हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ पकड़कर एक बराबर से लगाना है। सिलाई को लगाने के बाद हम उसे पलट लेंगे। पलट कर उसे हम सीधा करके उस पर भी हम जो आगे का साइड रहेगा उस पर भी हम उसे फिनिशिंग बनाने के लिए उस पर सिलाई को लगाएंगे। इस पर हम सिलाई इसलिए लगाते हैं कि हमारा स्लीव्स एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होता है। आगे की साइड पर हम सिलाई को लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम उसे अस्तर की साइड पर रख लेंगे। पलटने के बाद उसे हम अस्तर और मेन फैब्रिक पे सिलाई को एकदम फिनिशिंग के साथ लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको पूरी तरफ से कट कर लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेने के बाद हम डिज़ाइन को बनाने के लिए अब हम उस पर डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने उसे फोल्ड कर कर उस पर अच्छे से लाइनिंग। अब हम डिज़ाइन को बनाने के लिए उस पर निशान लगाना शुरू करेंगे। निशान हमें आगे की साइड से 1.5 इंच पर निशान को लगाना है। निशान लगाने के बाद अब हम डिज़ाइन को बनाने के लिए निशान के ऊपर 1 इंच पर निशान को लगाएंगे। उसे 1 इंच पर निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद उसी तरह हमें पूरे डिज़ाइन बनाने के लिए पूरे पर 1-1 इंच पर मार्क कर कर उस पर उसे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। सीधा लाइन ड्रॉ करने के बाद उसे हम जिस तरह से निशान लगाए रहेंगे उसी पर हमें कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद उसे अब हम पलट कर देख लेंगे कि हमारा स्लीव अच्छे से कटा है या नहीं। अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को कटे हुए पार्ट पर अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करने के लिए हम पूरे डिज़ाइन पर अच्छे से सिलाई को लगा देंगे। सिलाई हमें एकदम फिनिशिंग के साथ लगाना है, जिससे कि हमारा डिज़ाइन अच्छे से बनकर तैयार होगा। अब हम इस पर पाइपिंग को लगाना शुरू करेंगे। हम पाइपिंग के कपड़े को कट कर लेने के बाद उस पर अब हम डिज़ाइन पर अब पाइपिंग को लगाना शुरू करेंगे। डिज़ाइन पर पाइपिंग लगाने के लिए हम मेन फैब्रिक को सीधा और उसके ऊपर पाइपिंग वाले फैब्रिक को रख कर उस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमें पाइपिंग के फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को एक साथ अच्छे से एक बराबर उस पर सिलाई को लगाना है। सिलाई हमें एकदम अच्छे और फिनिशिंग के साथ लगाना है, जिससे कि हमारा पाइपिंग अच्छे से बने।
पाइपिंग लगाने के लिए हमें पूरी डिज़ाइन पर अच्छे से पाइपिंग को अटैच करने के बाद उसे हम स्ट्रक कर फैब्रिक को कट कर लेंगे। फैब्रिक को कट करने के बाद उस पर हम छोटे छोटे डिज़ाइन पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट हमें ध्यान से लगाना है कि हमारा सिलाई ना कटे। अब उसे हम पलट कर पाइपिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। पाइपिंग हमें उस पर अंदर की तरफ फोल्ड कर कर उस पर हम सिलाई को लगाएंगे, जिससे कि हमारा पाइपिंग अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से पाइपिंग बनाना एकदम आसान है और इस तरह से पाइपिंग एकदम इजी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है और अच्छा और फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बनता है। पाइपिंग बनाने के बाद हम धागे को कट करके उसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के अब हम उस पर डिज़ाइन को बनाने के लिए हम पेपर का प्रयोग करेंगे। इसमें हमने किसी भी पेपर पेस्टिंग का प्रयोग नहीं किया है। अब इसे हम डिज़ाइन को पेपर पर रख कर उस पर हम डिज़ाइन जिस तरह से हम काटे रहेंगे उसी तरह हम उस पर निशान को लगाना शुरू करेंगे। डिज़ाइन के आकार का उस कागज़ पर अच्छे से निशान लेने के बाद हम उसे निशान ले लेंगे। निशान लेने के बाद उसे हम निशान लगाए हुए थोड़े पेपर को छोड़कर हम उसे कट कर लेंगे। पेपर को कट कर लेंगे। पेपर को कट करने के बाद हम डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने 1.5 इंच का फैब्रिक को कट कर लिया। उसे फैब्रिक को फोल्ड कर कर उस पर हम अच्छे से डिज़ाइन बनाने के लिए फैब्रिक को फोल्ड करके उस पर सिलाई को लगा लेंगे। यह एक इजी और ब्यूटीफुल स्लीव्स डिज़ाइन है। अब अब कागज़ पे निशान को लगाना शुरू करेंगे। हमें पेपर पर 2-2 इंच पर निशान को लगाना है। दोनों तरफ हम कागज़ पर 2-2 इंच पर निशान को लगा देंगे और ऊपर के साइड हमारा 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है, उस पर हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम दूसरे साइड पर भी 2-2 इंच पर निशान को लगाएंगे, जिससे कि हमारा डिज़ाइन अच्छे से बनेगा। अब पेपर पर 2-2 इंच पर निशान लगाने के बाद उसी पर हम डिज़ाइन को रखकर उस पर सिलाई को लगाएंगे। अब हम फोल्ड किए हुए फैब्रिक को डिज़ाइन के ऊपर रख कर देख लेंगे कि हमारा डिज़ाइन कितने पर बनकर तैयार होगा। अब उसी के आकार का हमें पूरे फोल्ड किए हुए फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसी तरह हम सारे फैब्रिक को कट करने के बाद हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। जिस पर हम निशान बनाए रहेंगे उसी के अंदर हमें फोल्ड किए हुए फैब्रिक को उसके ऊपर पेपर के ऊपर रख कर अब उसके ऊपर हम दोबारा डिज़ाइन बनाए हुए फैब्रिक को रख कर अब उस पर सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। इसी तरह हम पूरे पेपर पर इस डिज़ाइन में हमने कोई भी पेपर पेस्टिंग या बकरम का प्रयोग नहीं किया है। इस तरह के ब्यूटीफुल डिज़ाइन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम डिज़ाइन को पूरे पेपर पर अच्छे से अटैच कर देंगे। कागज़ पे हम इसलिए अटैच करते हैं क्योंकि हमारा डिज़ाइन अच्छे से बनकर इस तरह से तैयार होगा। अब एक साइड से हम पूरे डिज़ाइन को बना लेंगे। अब उसके बाद हम दूसरी साइड उसी तरह हम डिज़ाइन बनाते हुए उसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई को
लगा देंगे। सिलाई हमें ध्यान से लगाना है कि फैब्रिक जिस पर हम निशान को लगाए रहेंगे उसी पर हमारा डिज़ाइन अच्छे से बनकर तैयार हो। सिलाई हमें एकदम ध्यान के साथ लगाना है जिससे कि डिज़ाइन इधर उधर ना जाए और अच्छे से बनकर तैयार हो। अब हम डिज़ाइन बनाने के बाद उसे हम डिज़ाइन बनाने के बाद अब हम उसे मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर उस पर सिलाई को लगाएंगे। हमें डिज़ाइन को अच्छे से बनाने के लिए हम उसके अंदर उसे अच्छे से रख कर उस पर अब हम सिलाई को लगाएंगे। सिलाई हमें ध्यान से लगाना है कि जिस पर हम निशान को लगाकर डिज़ाइन बनाए रहेंगे उसी पर हमें अच्छे से डिज़ाइन को अंदर की तरफ रख कर उसे अच्छे से रखने के बाद उस पर सिलाई को लगा देंगे। सिलाई हमें दोनों फैब्रिक डिज़ाइन और मेन फैब्रिक को अच्छे से एक साथ ज्वाइन करने के बाद हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। इसे अब हम अंदर के कागज़ को निकाल लेंगे। हम डिज़ाइन के अंदर के सारे कागज़ को निकाल लेने के बाद देखिए हमारा डिज़ाइन अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब हम दूसरा कपड़ा लेकर उस पर हम गोल आकार का उस पर निशान लगा लेंगे और फैब्रिक को उसी गोल आकार के निशान लगाए हुए पर उसे कट कर लेंगे। गोल आकार फैब्रिक को उसके चारों तरफ हम सुई की सहायता से अच्छे से धागे को लगाएंगे। पूरे गोल आकार पर हम धागे को लगाने के बाद उसे खींचकर उसे फूल की तरह बना लेंगे। धागे को जैसे ही हम खींचेंगे वह फूल के आकार का बनकर हमारा फैब्रिक तैयार हो जाएगा। अब हम उसे अच्छे से सुई से अच्छे से सिल देंगे, सिलाई को लगा देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद उसमें हम मोती को लगाएंगे। डिज़ाइन के ऊपर हमें मोती को अच्छे से लगाने के बाद हम मोती और फूल दोनों एक साथ अच्छे से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद उसे हम मेन फैब्रिक के डिज़ाइन के ऊपर उसे रख कर उससे सुई से अच्छे से अटैच करेंगे। डिज़ाइन को हमें उसके दोनों डिज़ाइन वाले पार्ट इधर उधर ना जाए इसलिए हम उस फूल को उस डिज़ाइन के ऊपर अच्छे से सुई से सिल देंगे, सिलाई लगा देंगे। अब हम फूल और डिज़ाइन को एक साथ अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे। अगर डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं कि लोगों को कैसा लगा। डिज़ाइन अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, हमारा डिज़ाइन एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुआ है। इस तरह के डिज़ाइनर स्लीव्स डिज़ाइन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर